साथियों नमस्कार। साथियों इस समय एलटी ग्रेड मेंस का फॉर्म भरा जा रहा है। मैंने कई वीडियो बनाया इस पे, लेकिन आप लोग जो है कि इतनी घोर लापरवाही कर रहे हैं कि आपका मैं देख रहा हूँ कि जो है कि मुझसे अभी कॉमर्स का आया था, करीब 100 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जो मेरे भाई-बहन हैं। और ऐसे ही संस्कृत विषय के आ रहे हैं, इसमें भी कम से कम जो है 200 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? आप लोग जो है कि पता नहीं कैसे फॉर्म भर रहे हैं कि मतलब कौन-सी गोली आप लोग खाते हैं, जड़ी-बूटी क नशा कर जाता है आप लोग जो है कि आप लोग को अपना जो है कि जेंडर में आपको पता नहीं है कि आप लोग महिला हो के पुरुष महिला में फॉर्म डाल रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी का है तो एससी में डाल रहे हैं। ओबीसी अगर हैं तो फ्रीडम फाइटर में फॉर्म डाल दे रहे हैं। तो वही सब मैं आज अंतिम वीडियो आप लोग को पूरा एकदम डिटेल समझा दे रहा हूँ। अभी भी समय है, जो 8 विषयों के अभ्यर्थी हैं, समझ जाइए, नहीं फॉर्म तो रिजेक्ट होगा और आप लोग को लगता है कि जो फॉर्म रिजेक्ट होता है, जो प्रत्यावेदन देने का मौका दिया मिलता है, तो उसमें हमको जो है हम फिर मुझे अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है, जब आप जो आपका जब फॉर्म रिजेक्ट होगा, जो प्रत्यावेदन देने का मौका मिलता है 4 से 5 दिन, जो भी अभ्यर्थी अपना वहाँ डॉक्यूमेंट ले जाकर फीड करते हैं, तो एक समिति बनती है, कमेटी जो आयोग बनाता है, उस कमेटी में कई मतलब अधिकारी रहते हैं, आरओ रहते हैं, सब लोग बैठ करके फार्मों की स्क्रूटनी करते हैं। जो फार्म सही पाए जाते हैं, तो उनको जो है कि मौका दिया जाता है, नहीं जो गलत पाए जाते हैं, तो उनको जो है वहीं निरस्त कर दिया जाता है। आइए हम बता दें एकदम पूरा जो है कि डिटेल में क्या लग रहा है डॉक्यूमेंट्स, क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। ये देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, इसका फॉर्म जो है कि अरे इस समय पड़ रहा है, जिसका इसका लास्ट डेट 20 अप्रैल है। गणित का इसमें पड़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, शारीरिक शिक्षा पढ़ रहा है, ये भी 20 अप्रैल है। आपका ये भी 20 अप्रैल है, ये भी 20 अप्रैल का है। सब जो है कि 20 अप्रैल तक फॉर्म पड़ेंगे। कब तक? 20 अप्रैल तक। और जमा कब होंगे? 24 तक। ठीक है? नहीं सॉरी, 17 तक जमा हो गया। ये 17 तक फॉर्म पड़ेंगे और जमा कब होगा? 24 तक। उसके बाद चित्रकला, संगीत, कृषि, उर्दू, इनका फॉर्म का डेट बीत चुका है, 13 तक फॉर्म पड़ेगा और आपका जो है कि 20 अप्रैल तक जमा होगा। अब आपको करना क्या है? देखिए आप लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म आप पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, अगर आप उसे मेरठ के हैं, आप कुशीनगर के हैं, झांसी के हैं, महोबा के हैं, बलिया के हैं, तो आप लोग 4 दिन पहले फॉर्म को जो है पोस्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डाक विभाग बहुत लापरवाह विभाग है। वो अगर आप किसी गांव से अगर आप डाक से पोस्ट कर देते हैं, कम से कम वो 2-3 दिन अपने पास ही रख लेता है। जब ज्यादा डाक इकट्ठा हो जाती है, तब वो ले जाता है शहर में, शहर से आती है तब। तो आप कम से कम 10 दिन, 8 दिन पहले, 10 दिन, कम से कम 10 दिन पहले या 8 दिन पहले, आप अगर मतलब इलाहाबाद आप लोग सेवा नहीं आ पा रहे हैं, तो 10 दिन या 8 दिन पहले आप पोस्ट करिए, तब तो आपका पहुंच पाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी कल संस्कृत का जो आया है, संस्कृत विषय का, उसमें करीब करीब 140 फॉर्म ऐसे थे जो लेट पहुंचे हैं आयोग पे। हमारे मतलब जानने वाले में खुद कॉमर्स में, अंग्रेजी में, संस्कृत में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फॉर्म आयोग में लेट पहुंचा है। तो आप लोग क्या करिए, अब विशेष चित्रकला का जो है फॉर्म भरा चुका है। आज जो है कि आज 15 अप्रैल है, तो आपके पास समय नहीं बचा है। आज 15 अप्रैल है, 20 तक जमा होगा। तो ये सब अभ्यर्थी क्या करेंगे, अब आप लोग को डाक नहीं भेजना है। किसको नहीं डाक भेजना है? चित्रकला वाले, संगीत वाले, कृषि वाले, उर्दू वाले, क्योंकि ये जो 4 विषय हैं, 20 अप्रैल को लास्ट डेट है। अगर आप डाक से भेजेंगे तो हो सकता है आपका डाक सही समय न पहुंच पाए, तो आप लोग ला करके लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3, कस्तूरबा गांधी मार्ग, काउंटर नंबर 18 पे आप यहाँ पे इसको जमा करिएगा। ठीक? और शारीरिक शिक्षा, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, इन 4 विषयों की जो है कि अभी 17 अप्रैल तक फॉर्म पड़ेगा और इनका जो है 24 अप्रैल तक जमा होगा। तो अब अभी तो 15 अप्रैल आज है, तो कोशिश करिएगा कि आज दोपहर में या जो है कि शाम तक, कल तक इसको आप अगर दूर से हैं तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो नहीं तो लोक सेवा करके जमा कर दीजिए। अब आइए हम आपको बताते हैं फॉर्म भरने भरने के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जब आप जाएँगे कैफ़े में, तो बहुत लोगों को फॉर्म पड़ ही गया होगा, तो आपको कुछ करना है, अपना ओटीआर लेके जाएँगे, वहाँ पे ओटीआर आपका डालेंगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगा। क्या करना है, केवल आपको मैं जो जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप समझ जाएँगे। हाई स्कूल का अंक पत्र अपलोड करना है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र,
इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक अंतिम वर्ष का प्रमाण पत्र। जैसे आप स्नातक में चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीटेक, अंतिम वर्ष। तो जैसे हम लोग जो पढ़ते थे तो उस समय 3 ही होता था। अब तो जो है कि 6 सेमेस्टर हो गया, पहले 3 सेमेस्टर था। तो अगर आप इस समय पढ़ हुए 6 सेमेस्टर, तो अगर आपकी परीक्षा सेमेस्टर में हुई हो, हम लोग का ईयरली होता था, अब तो सेमेस्टर वाइज होता है। तो आप अंतिम जो है कि सेमेस्टर का, अगर ईयरली मार्कशीट है तो अंतिम वर्ष, अगर सेमेस्टर वाइज हो तो फिर अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट आप स्नातक की आपको अपलोड करनी है। स्नातक चाहे बीए हो, बीएससी, बीकॉम या जो है बीटेक हो जो। उसके बाद जो है स्नातक का प्रमाण पत्र, जिसको कहते हैं डिग्री, इसको अपलोड करना है। देखिए डिग्री जो है ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास बीए की डिग्री हो तो लगाइए, नहीं तो जो है आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। डिग्री क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीएड का अंक पत्र। बीएड का अंक पत्र, हम लोग जो बीएड किए थे, बीएड 1 साल का हुआ करता था, अब तो बीएड जो है कि 2 साल का हो गया, 4 सेमेस्टर का हो गया है। तो आप लोग अगर यहाँ पे बीएड का अंक पत्र, अगर आप सेमेस्टर है तो अब आप, अगर आपका सेमेस्टर वाला एग्जाम हुआ है बीएड में, तो आप लास्ट अंतिम सेमेस्टर का आप मार्कशीट लगाएंगे, अंतिम सेमेस्टर। उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री डिग्री में जैसे एक ये आपका ये भी ऑप्शनल है, क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री हो तो लगाइए, नहीं हो तो ऑप्शनल है, इसके लिए परेशान मत होइए, ऑप्शनल है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र किसको किसको लगाना है, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर ऑप्शन में अगर जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है तो लगा दीजिए, अगर नहीं मांग रहा है, अगर आप जो फॉर्म भरते वक्त, तो आप लोग जो है हार्ड कॉपी जरूर लगा दीजिएगा फॉर्म, अपने फॉर्म के साथ। और जैसे जो कैफे वाले क्या होते हैं, कैफे वाले चोर होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो साइबर कैफे वाले होते हैं जंगल चोर होते हैं, ये जो है कि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करना पड़े, इसलिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स ये लोग छोड़ देते हैं। तो अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, चाहे भले वो ऑप्शनल हो, लेकिन आप लोग उसको लगाइएगा। ये नहीं कि अगर ऑप्शनल है और आपके पास मार्कशीट मतलब डिग्री भी है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास है, और आप नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अगर वहां पे मांग रहा है जो डॉक्यूमेंट्स, उसको लगाइए। वो ऑप्शनल से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि ऑप्शनल है तो आपको दिक्कत भी ना होगी आगे। उसके बाद जो है कि निवास प्रमाण पत्र, अगर ऐसे, ये तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, और सामान्य के लिए नहीं मांगता है निवास प्रमाण पत्र। अगर निवास प्रमाण पत्र जो है मांग रहा है तो ये लगा दीजिए, ये भी जो है मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप जो है कि अगर नहीं, अरे अरे ऑप्शन मतलब नहीं अपलोड हो रहा है, लेकिन इसका जो है फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स में आप जो है हार्ड कॉपी भेज दीजिएगा। उसके बाद आइए, सबसे बड़ा मुद्दा है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। आप लोग क्या करते हैं, जैसे अभी चल रहा है 26, तो हम लोग जो 26 है, 31 मार्च से 2026 से 31 मार्च 2027 एक वित्तीय वर्ष होता है। आप लोग को पता है ईडब्ल्यूएस जो है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता ही है, दूसरे वित्तीय वर्ष में वो मान्य नहीं होता है। तो जो हमारा आप लोग को जो फॉर्म लगाएंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का, वो आपका रहेगा 2000 आपका 25-26 का, 2025-26 का। अगर नया बनवाए हैं तो 2026-27 का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास नया है तो 2026-27 या तो 2025-26 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो सामान्य कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए है। लेकिन ये नहीं कि आप 23, 24, 22, 23 लगाएंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब आइए, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का ही किसी भी राज्य में है, अगर उनका एलटीमेट निकला है तो उनको जो है वहां पे एनओसी मांगता है। तो क्या करेंगे, एनओसी वाले कॉलम में वहां क्लिक कर देंगे, यस नो का ऑप्शन आता है। क्या आता है, एस नो का ऑप्शन आता है। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, एस वाले पे। और उसके बाद जब जहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जब वहां पे अपलोड वाला है, तो वहां पे लिख दीजिएगा एनए। एनए का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल, मतलब आपके पास नहीं है। और वहां बहुत करिएगा तो बेसिक पे डाल दीजिएगा, क्या, बेसिक पे, बहुत जरूरी नहीं है। और मैंने लोक सेवा आयोग पे बात भी किया था, पूछा भी था, तो डिग्री जो है, ओ सॉरी, एनओसी आपका
मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी मेरे भाई मेरी बहनें, चाहे बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं अगर जॉब कर रहे हैं, तो उनको एनओसी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप केवल जॉब जहां पूछा है वहां यस कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है कि जहां एनओसी अपलोड होनी है वहां पे एनए कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने पता किया था। दूसरा क्या करना है आप लोगों को, जैसे बहुत से लड़कियों का नाम कि आगे जैसे कुमारी सीता, और लेकिन उनका आधार कार्ड और जो बीए में नाम क्यों हो गया है सीता, तो एक अगर आपका चेंज हुआ तो कुमारी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका बीए में जो नहीं है तो आप सीता लिखिए, कुमारी को रहने दीजिए। और सब दूसरा है, आप लोग जो है कि जो आपका जन्म है, मतलब डीओबी, डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग गलत लिखे हैं। अभी इसमें भी एलटी संस्कृत में डीओबी में कई फॉर्म जो है कैंसिल हुए हैं। डीओबी में क्या करना है, जो आपके हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि आपकी है, वही जन्म तिथि आपको फॉर्म भरते वक्त ही डालना है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो जब आप फॉर्म भर लेंगे, तो फॉर्म भरेंगे तो 4 प्रपत्र निकलेंगे। कितना? 4। उसके बाद एक अधिमानी प्रपत्र निकलेगा और एक प्रेफरेंस। ये सब मिला करके आपके 6 होंगे, और किसी किसी का 4 ही निकल रहा है, किसी का 5 निकल रहा है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से अभ्यर्थियों का 4 ही निकलता है, बहुत का 5, बहुत का 6। तो क्या करेंगे, ये सब ले लेंगे। उसके बाद जब आप फॉर्म जो आप भर लेंगे, ऑनलाइन जो प्रिंट निकलेगा, ऑनलाइन प्रिंट जो 4-5 पेज जो आगे रहेंगे, ऊपर सबसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। फोटो के ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद नीचे डेट डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो 4-5 पेज निकला रहेगा, उसको आप मतलब पूरा पलट के देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपका सिग्नेचर मांगा है। जहां सिग्नेचर मांगा है सिग्नेचर कर दीजिएगा, जहां सिग्नेचर और डेट दोनों डाला है तो वहां सिग्नेचर और डेट दोनों कर दीजिएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और, तो सिग्नेचर कर लिएगा। उसके बाद जो आपके प्रमाण पत्र में बता रहा हूं, ए ए ए ए ए सब ये सब काउंट कर लीजिएगा। और जो है कि वहां पे जब एक उसमें जो प्रपत्र है, उसमें आपको संख्या में लिखना पड़ेगा। जैसे 11 है, 11 संख्या में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कि आपका जो है शब्दों में भी लिखना पड़ेगा। 11, 11, 11 या 11 हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे 11। तो इसको अंकों शब्दों लिखना पड़ेगा। और उसके नीचे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप लोग 1 2 3 4 5 7 करके नीचे लिख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, जो आपने सभी अपलोड किया है, इसकी फोटो कॉपी करा करके इस पे जो है अपना मतलब जो है इसको जो है कि स्व प्रमाणित कर दीजिएगा। चाहे आप स्व प्रमाणित लिखिएगा या मतलब, लेकिन अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। मतलब आपसे अपना ये जैसे मेरा है, तो हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए, जैसे मेरा है तो जो एक मिटा दे। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स है तो हम अपना हाई स्कूल मार्कशीट है इसे लिखेंगे, अपना सिग्नेचर, और नीचे डाल देंगे डेट। आज क्या है 15, 16 डाल देते हैं, 16/4/2026, मतलब ये अपना डाल देंगे। अगर बहुत से मेरे भाई मेरी बहन लिखते हैं कि स्व प्रमाणित, तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर आप स्व प्रमाणित लिख दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फार्म से नहीं, बस केवल अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, नीचे डेट डाल दीजिएगा। और अगर आप डेट नहीं डाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डेट डाल दिए हैं तो कोई तब भी दिक्कत नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको जो है A4 लिफाफा लेना है। A4 लिफाफा ले करके एक आपको स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को ऊपर चिपका दीजिएगा। उसके बाद जो आपके 4-5 फॉर्म जो भरेंगे, जो प्रिंट आएगा 4-5 पेज में, उस पेज को आगे लगाएंगे। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप जो है कि उसको लिफाफे में डाल के पैक कर दीजिएगा। पैक करके वो जो है प्रोजेक्ट आ जाएगा, स्लिप लगा दीजिएगा। और उसके बाद जब आपके पास अगर समय हो तो स्पीड पोस्ट करिए। लेकिन मुझे जहां तक मैं कह रहा हूं कि अब जो है आप लोग के पास समय नहीं है। अगर आप दूर जिले से हैं, बागपत से हैं, महोबा से हैं, आपके ललितपुर से हैं,
जवरिया महाराजगंज से हैं, तो आप आइए लोक सेवा आयोग जमा करिए, क्योंकि आपने फॉर्म ऑलरेडी लेट कर दिया है। अगर लेट करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ये सब जो है कि जितना मैं बता दिया हूँ, इतना आप लोग जब कर लेंगे, अगर आप लोक सेवा आयोग जाते हैं, मैं वहां पे देखा कि बहुत से लड़कों को बहुत दिक्कतें होती हैं। जब लोक सेवा आयोग जाएंगे तो ऐसी आपको एक स्लिप मिलेगी। इस स्लिप को आपको भरना है। क्या भरना है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है क्रमांक। क्रमांक में आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। दिनांक इसे है तो दिनांक जैसे आज 16 अप्रैल है, 16/4/2026, ठीक, इतना डालिएगा। फिर आयोग का विज्ञापन संख्या डालिएगा, जैसे A/5/01/2025 ये डाल दिएगा। ER में आपको कुछ नहीं भरना है। जैसे के अनुसार श्रीमती शिव कुमारी, जैसे मेरा नाम श्री है, दिनेश यादव। अब से के आगे लिखना है आपको, जैसे किसी भी आप विषय के हैं, सहायक अध्यापक अंग्रेजी पुरुष मुख्य परीक्षा, सहायक अध्यापक हिंदी मुख्य परीक्षा पुरुष, मतलब ये इतना लिखना है। क्या लिखना है, क्रमांक में कुछ नहीं लिखना है, दिनांक आपको केवल डालना है, आयोग का विज्ञापन संख्या डालना है, ER में कुछ नहीं लिखना है, और श्री में जो है कि आपका नाम से सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष मुख्य परीक्षा, इतना करना है। उसके बाद ये जो है कि आप वहां जब लोक सेवा आयोग जाएंगे तो आपको स्लिप मिलेगी, ऐसी 2 स्लिप आपको भरना है। दोनों जब भर लेंगे तो जब काउंटर जमा करेंगे तो ये आपके देखिए कृत्य सचिव हैं, यहाँ पे वहां पे रिसीविंग आपको इतनी मुहर मार्क रख देंगे। ये आप अपना सुरक्षित रखिएगा। जब अगर आप कोई भी त्रुटि होती है तो ये आपके पास प्रूफ रहेगा। तो हमें नहीं लगता है कि आज के बाद आप लोग पूछेंगे। और एक बात और कह दे रहे हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में अगर आपके नाम या माता पिता के नाम में कोई लेटर में त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरिएगा। आपका जब नाम का स्पेलिंग एरर आएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब वहां पे आप सही पूरा मतलब अपना करेक्शन करा करके, चाहे आपकी हाई स्कूल, इंटर, BA, B.Ed सबकी मार्कशीट में नाम, पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब सही रहना चाहिए। और जैसे किसी के पास अगर B.Ed की डिग्री नहीं है, अगर जो B.Ed वाले कॉलम में अगर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो आप BA फाइनल ईयर का क्रमांक संख्या आप डाल सकते हैं BA की डिग्री में, और B.Ed की डिग्री में B.Ed की मार्कशीट का क्रमांक संख्या आप डाल सकते हैं। वहां पे आपको सहूलियत, कोई दिक्कत नहीं है। लोक सेवा आयोग से पूछा है। तो आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, लोक सेवा आयोग का फॉर्म समय से डालिए। अगर आप लोग अगर समय से नहीं डालेंगे, फॉर्म उल्टा से डालेंगे, आपको देखिए मेन है, आप लोक सेवा आयोग को फॉर्म समय से भेज दीजिए और समय से डाल दीजिए। और सावधानी पूर्वक आपको केवल 2-3 चीजों को ध्यान देना है, कैटेगरी नहीं बदलनी है और समय से फॉर्म भेजना है। अपना जो है कि आपका जो PH हैंडीकैप जो है वो सही रहना चाहिए आपका, और आपका डिग्री मैंडेटरी ऑप्शनल है। जाति प्रमाण पत्र अगर अपलोड हो रहा है तो कर दीजिए, और देखिए हार्ड कॉपी लगा दीजिएगा। निवास अगर हो रहा है तो कर दीजिए, तो इसको लगा दीजिएगा। EWS आपका वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, 2025-26 का होना चाहिए, 26-27 का। ये नहीं कि जो है कि आप 23-24 लगाएंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और लोक सेवा आयोग फॉर्म जमा करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। बस मुझे बनाना था कि वीडियो में बनाता नहीं, लेकिन मैं देखा कि संस्कृत विषय में इतने बच्चों का फॉर्म कैंसिल हुआ है कि जिनका फॉर्म कैंसिल हुआ है, क्या उनको मौका मिलेगा? उसमें कुछ लोगों को मिलेगा ना, सबको बाहर कर दिया जाएगा। सबको तो आयोग देगा नहीं। अगर आयोग एक बार सबको दे देगा, जैसे उसका चलता रहेगा सिस्टम। तो आप लोग भी अभी भी समय है, जो इन 8 विषयों के अभ्यर्थी हैं, समय से लोक सेवा आयोग में जाके फॉर्म जमा करिए, और जो है कि सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिए, जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और जो है कि त्रुटि मत करिए कोई कहीं। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।